नसीब को कोस रही हूँ। अरे वाह, तुम्हारे थर्ड बॉडी बदल गए। तुम्हारे हस्बैंड ने नौकरी बदल ली क्या? नहीं, मैंने हस्बैंड बदल दिया। क्या? हाउ एक्साइटिंग! हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली है। कांग्रेचुलेशंस! विनोद ना मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो देखो, उन्होंने मुझे 5 लाख का नेकलेस लेकर दिया है। क्या? 5 लाख का नेकलेस? तुम पर बहुत खिलता है। तुम पर तो और भी खिलेगा। मेरी बात मानो तो तुम भी आज ही जसवंत ज्वेलर्स जाके इस नेकलेस का ऑर्डर कर दो। इस डिजाइन के सिर्फ 5 ही नेकलेस बचे हैं उसकी ज्वेलरी शॉप में। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रेखा और सरिता को भी तो दिखाना है ना। चाय तो पीते जाइए। नो थैंक्स। ओके, बाय। आप कहाँ जा रहे हैं? ड्रॉप करने जा रहा हूँ। मैं आपको ड्रॉप करूंगी। बैठिए ना, मेरे पास बैठिए। स्वामी प्राणनाथ, मैं अपने हाथों से गरम गरम नाश्ता अभी बना कर लाती हूँ। 1 मिनट बीना, अपने हाथों से गरम गरम नाश्ता और वो भी मेरे लिए? तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, जब आप मेरे लिए 5 लाख का नेकलेस लाओगे तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना आपकी सेवा करूं। अरे पागल हो गई हो क्या? कहाँ तो 20,000 मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ और 5 लाख का नेकलेस कहाँ से लाऊंगा? कहीं से भी लाओ, आई जस्ट डोंट केयर। मुझे 5 लाख का नेकलेस आज शाम तक चाहिए, वरना। हेलो। आप पंकज, मैं रोशन मेहरा बोल रहा हूँ। हे, क्या हाल है रोशन? मैं यार तेरी भाभी को लेने दिल्ली जा रहा हूँ कल। तो क्या तू चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? यार मैं अकेला संभाल लूंगा। अच्छा सुन, मैंने एक नेकलेस का ऑर्डर दिया था जसवंत ज्वेलरी शॉप को, वो तेरे यहाँ आएगा, तू कलेक्ट कर लेना। अच्छा, तो सीधा बोलना कि 2 दिन के लिए मुझे नेकलेस संभालना होगा। अच्छा सुन, अगर बाय चांस मैंने ये नेकलेस घुमा दिया तो बेटा तेरी भाभी आके तुझसे ले लेंगी। समझ गया। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है जी आप? जी मैं जसवंत ज्वेलर्स से आया हूँ। सबरवाल साहब हैं? जी नहीं, बाहर गए, लेकिन क्या काम है? जी नेकलेस देना है। नेकलेस देना है? मजरीना जी, पिंको ने हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल नेकलेस बनाया है, देखिए ना। हाय रब्बा, कितना सोना है। नहीं नहीं नहीं, मालूम तो नहीं, ये पिंको ने नहीं बनवाया तेरे लिए, ये तो तुम लोगों के पाऊजी ने बनवाया मेरे लिए। हाय रब्बा, मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी। अयो अभी मत होइए, फादर इन लॉ जी को आने दीजिए। कौन है? क्या है? नेकलेस किसका है? डायमंड नेकलेस! ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। मैंने तो रोशन को कहा था कि शाम तक नेकलेस घर ले आए, लेकिन उन्होंने अभी पहुंचा दिया। मैं तो खुशी के पागल हो जाऊंगी। सब लोग पागल हो रहे हैं, हमारा क्या होगा? जी आप तो पागल नहीं है, आप तो गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए? नहीं, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आया हूँ। ये सबरवाल हाउस है ना? जी हाँ। तो इसे रोशन जी ने भेजा है। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी, रोशन के सिवा कोई भेज ही नहीं सकता। सेठ जी आपको बहुत प्यार करते हैं ना? रोशन तो सुबह मुझसे 20,000 रुपए मांग रहा था। मांग तो मुझसे भी रहे थे, तो फिर इतना महंगा नेकलेस कहाँ से लाया होगा? कहीं से भी आया होगा, आई जस्ट डोंट केयर। मुझे नेकलेस मिल गया, सारी दुनिया मिल गई। बस वो जल्दी से घर आ जाए, मैं उनकी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी, अपने हाथों से गरम गरम खाना मैं बनाऊंगी। ओए पल्ले, ओए खोते, और मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। हैं? मेरे साथ जवान रहता, मालक कौन है मैं कि तुम? मैं आप सच बता रहे तो मैं प्रेम कौर जी, मेरी बंदूक का है। बंदूक? वो तो जी आपके संदूक में पड़ी जंग खा रही है 4 सालों से, पर आपको बंदूक का करना क्या है? और कुछ नहीं जी, गोली मार दी है पल्ले को। बाबूजी क्या हो गया बाबूजी, आप चिल्लाते क्यों? ओए खोते, चिल्ला होने तक भजन करूं? हैं? इस पल्ले ने मेरे शोरूम के अकाउंट में 10 लाख रुपए का घोटाला किया हुआ है। 10 लाख का घोटाला? हाँ, मैं क्या देखो जी, देश भर में कितने करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। एक मेरा ऑफिस बचा हुआ था, वो भी इन खोतों ने नहीं छोड़ा। मैंने कोई घोटाला नहीं किया बाबूजी। ऑफिस का सारा हिसाब किताब रोशन भैया देखते हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। देखो जी देखो, ये हमारे रोशन पुत्र पर इल्जाम लगा रहा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप रोशन भैया से पूछ लीजिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? ओए खोते, ओए टिंकू, क्या बात है बाबूजी, क्यों बुला रहे हैं? ओए तू ऊपर क्या कर रहा? जरा नीचे आ। वो क्या है ना, मैं थक गया था तो बिना पाँव दबा रही थी। अरे वाह भाई वाह, फॉर अ चेंज बीना भाभी रोशन भैया के पैर दबा रही थी। चुप कर। बीना पुत्र, आज क्या करवा चौथ? मैं बताता हूँ भाभी इतनी खुश क्यों है। रोशन भैया ने बीना भाभी के लिए 5 लाख का हार खरीद के दिया है। 5 लाख का हार? और रोशन, तूने 5 लाख का हार खरीदा? हाँ हाँ रोशन, बोलो ना,
खरीदा तो खरीदा, अपनी बीवी के लिए खरीदा, इसमें किसी का डर है क्या? ओए चुप कर बीना पुत्र। वो चोरी को बढ़ावा दे रही है तू। वो मेरे शोरूम में 10 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। बाबूजी मैंने कोई हार नहीं खरीदा। अच्छा, खा अपनी मम्मी जी की कसम। हाय रब्बा, अब मेरी क्या झूठी कसम खुआ रहे हो भाई? काम हमें मुझे मरवा रहे हो बिना बात पे। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। वो ज्वेलर आया था घर में, उसने मालनी पुत्र और मुझको बताया था कि हार रोशन ने भेजा। नहीं मम्मी जी, वो ज्वेलर ने झूठ कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और क्या, सब झूठ कह रहे हैं, सब मुझे फंसा रहे हैं। यूं ही कोई मुझे फंसाता रहेगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा यहाँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इतना शोर क्या हो रहा है घर में? कुछ नहीं पिंकू पुत्र, छोटी सी बात है। 10 लाख रुपए का घोटाला हुआ है शोरूम में। आजा तू भी आजा। 10 लाख रुपए का घोटाला? जी। कैसे? रोशन ने बीना के लिए 5 लाख का हार खरीदा है। और इल्जाम मुझ पे लगाया है, 10 लाख मैंने लिया। ओए खोते तू चुप कर। रोशन ठीक कह रहा है, रोशन ने ये हार नहीं खरीदा है। अगर रोशन ने नहीं खरीदा तो किसने खरीदा? रोशन ने खरीदा। देखा बाबूजी? ओहो, मुझे लगता है जी आपका सबूत पंग खा के आया है। कभी कहता है रोशन ने खरीदा है, कभी कहता है रोशन ने नहीं खरीदा। रोशन ने खरीदा है। हैं? रोशन मेरा दोस्त। देखो, वो 2 दिन के लिए दिल्ली गया है अपनी बीवी को लेने, और मुझे कहा गया था कि ये हार मैं संभालूं। जैसे ही वो वापस आएगा, हार अपने साथ ले जाएगा। बीना भाभी, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव द हार बैक? हाँ, कौन सा मैं भागे जा रही हूँ, ले लो तुम्हारा हार। थैंक यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट हस्बैंड, थैंक यू। हम मेरी इतनी तारीफ क्यों मालिनी? इनको ना हमारे लिए इतना अच्छा नेकलेस लेके आया, हम तारीफ नहीं करें? हाँ? ये मेरा नेकलेस नहीं है। आपको मालूम है पिंकू ना, आपका नहीं हमारा है। आप नेकलेस पहनेंगे क्या? नेकलेस नहीं, एक्चुअली मालिनी, जिस दिन मेरी टीम में सिलेक्शन हो जाएगी नहीं, इससे भी अच्छा नेकलेस लेके देंगे। पिंकू ना, यू आर सो स्वीट। एक्चुअली मेरा दोस्त रोशन मेरा दिल्ली गया हुआ है। दिल्ली से मंगाया? नहीं, ये हार यहाँ पर भी मिलता है, और ये हार अपनी वाइफ के लिए उसने लिया हुआ है। क्या हो, उसका बर्थडे है ना, इसलिए। सॉरी मालिनी, जैसे ही मेरी टीम में सिलेक्शन हो जाएगी ना, कि मैं इससे भी खूबसूरत नेकलेस तुम्हारे लिए खरीद। मालिनी प्लीज वेट। देखो मालिनी, ये नेकलेस है ना, बहुत महंगा है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे संभालने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो 2 दिन के लिए, प्लीज। आई एम सॉरी मालिनी। आ रहा हूं भाई। कौन है? हेलो, ए रोशन, वेलकम बैक। हाँ, हार बिल्कुल मेरे पास है, सही सलामत है। क्यों, मैं आ जाऊं? अच्छा ठीक है, 10 मिनट में निकलता हूं। भाभी कैसे है? ओके फाइन। क्या बात है मालिनी। हो गई 2 घंटे की फुर्सत। पिंकू ना, अयो, ये पिलो किसने हटाया? इधर नेकलेस रखा था, किधर गया? अयो, पिंकू ना, क्या हुआ माली पुत्र? क्या हुआ माली पुत्र, क्या बात है? भाभी क्या हुआ? क्या पानी चाहिए? खांसी आ रहा? थ्रोट इन्फेक्शन? तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाभी लगता है भाभी की आवाज चली गई। अचानक क्या हो गया माली पुत्र को? लगता है भाभी को सदमा पहुंचा है। किस बात का सदमा भाभी? नेकलेस का सदमा मम्मी जी। मीना बता रही थी मालिनी को वो नेकलेस बहुत पसंद था। हाय, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओए खोते, तुमने मालिनी पुत्र को बताया नहीं था कि वो नेकलेस तुम्हारे दोस्त का है और तुम्हें वापस करना है? बताया तो था, लेकिन हुआ क्या? आप नेकलेस वापस क्यों करके आए? भाभी को सदमा लग गया, भाभी क्या आवाज चलेगी? हाँ। मैं जानता था कि मालिनी को नेकलेस पसंद था, लेकिन इतना पसंद था कि उसकी आवाज चली जाएगी, ये तो मुझे नहीं पता था। अब मैं 5 लाख रुपया लाऊं कहां से? यस, बाबूजी लाने गए 5 लाख रुपए। पर वो कहाँ से लाएंगे? 3 दिन से तिजोरी की चाबियां नहीं मिल रही। तो कोई बात नहीं, चेक लिख देंगे। और चेकबुक भी तो तिजोरी में ही है। मालिनी कहाँ है? तिजोरी में। अंदर। एक्सक्यूज मी। मालिनी, भाभी भैया आ गए। भाभी
भाभी अब तो बोलो भाभी। तिरुपति बालाजी, मैं समझ गया हूँ मालिनी, सब समझ गया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। काश मेरी फिल्म रिलीज हो जाती, 5 लाख रुपए मैं देता था। माँ थोड़े कॉल है। उस रोशन मेहरा ने इस घर में वो नेकलेस भिजवाकर पता नहीं किस जन्म का बदला लिया मुझसे। प्लीज मालिनी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं हूं ना। जय तिरुपति बालाजी। पिंकू भैया, ये मेरा अपना पर्सनल गुल्लक है, इसमें लगभग 85 रुपए होंगे। गुल्लक का दाम समझ के 100 रुपए, टोटल 100 रुपीज मेरा कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच सेवक। सेवक के 100 रुपए। मम्मी आप? हाँ पिंकू पुत्र, मैं भी तेरे लिए कुछ पैसे लाई हूँ। और तेरे बाबूजी हर हफ्ते के हफ्ते मुझे जो अठन्नियाँ दिया करते थे ना, मेरी पॉकेट मनी 25 सालों में जोड़ के मैंने ये 3000 रुपए इकट्ठे किए। थैंक यू सो मच। माँ की तरफ से 3000। बीना भाभी? सॉरी पिंकू भैया, मैं कुछ नहीं दे सकती। आपको तो पता है रोश कमाते कहाँ हैं। कमाता हूँ ना, कल ही सट्टे में 7250 रुपए जीता है। थैंक यू सो मच रोशन भैया। बॉबी भैया? बाद में दे दूंगा ना, पक्का। चल ठीक है। मैंने अपना किट भेजा था, क्रिकेट किट, उसके 1100 सब मिला के हुए टोटल यार 11200 रुपए। 11200 रुपए जमा हो गए। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गया। बाबूजी आइए। बाबूजी। बाबूजी, सब मिला के 11200 रुपए हुए। बस अब बाकी जो भी जितने भी पैसे बचे ना, बाबूजी चेक काट देंगे। बाबूजी चेक अमाउंट होगा 4,88,800 ओनली। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी? आप बोल क्यों नहीं रहे? जब आप बोलते थे तो आपकी आंखें तक बोलती थी, आज क्या हुआ? आपकी भी आवाज चली गई क्या? चुप क्यों? मौन व्रत धारण किया हुआ है क्या? जी कुछ कहिए ना। मैं चेक नहीं काट सकता। क्यों? ओ यार तुम्हें पता तो है, तिजोरी की चाबी खो गई है, चेकबुक तिजोरी में है। बाबूजी शायद इसी दिन के लिए आपने मुझे ब्लैंक चेक दिया, और शायद इसी दिन के लिए आपने मुझे पेन गिफ्ट किया। साइन कीजिए बाबूजी। नहीं, खुद तो मैं चेक साइन नहीं कर सकता। क्यों बाबूजी? ये हुआ कैसे बाबूजी? वर्कशॉप में ना, ओ यार एक ट्यूब मेरे हाथ पे गिर गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया। बाबूजी, ट्यूब गिरने से इतना बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है? हैं? ओ पुत्र, हवा से पर हुई ट्यूब थी नहीं, हाथ की हवा निकल गई। जादू। बाबूजी, क्या बात है? हाँ? चिल्ला क्यों रहा? ये कौन है भाई? मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर कहाँ से? कितने का है? 51 रुपए। 51 रुपए? ओ मनी ऑर्डर आया है या चंदा? नहीं तो लीजिए, वरना इसको दफा कीजिए। ओ नहीं, एक मिनट, ताराई लक्ष्मी को ऐसे ही जाने दूं। दफाओ यहाँ से। होता लिया पाई, लिया पैसे लिया। साइन करिए। अरे बाप रे, बाबूजी, बॉबी भैया! चेक साइन करिए। थैंक यू मालिनी। मालिनी मेरा एक काम करोगी प्लीज? तकिए के नीचे मेरी एक फाइल पड़ी है, उसे प्लीज ले आओ। मालिनी पुत्र, ऊपर जा ही रही है तो एक काम करना, मेरे कमरे से मेरी रामायण ले आना। एक दोस्त ने मांगी, उसको देनी है। मालिनी, मेरे कमरे से भी जरा वो रेस्क्यू वाली बुक लेती आना प्लीज। बाबूजी, ये मालिनी भाभी खामोश है तो घर में कितना सन्नाटा लगता है ना। सन्नाटा कहाँ है? तुम जो चिल्ला रहे हो। अच्छा जा, मेरी शुगर फ्री टैबलेट लेके आ। तिरुपति बालाजी, दो नेकलेस।
अयो पिंको ना, अयो फादर इन लॉ जी, सेठ जी, पिंको ना, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तुम्हारे नहीं पुत्र, चमत्कार तो हो ही गया। तुम बोली, हमारी तो आवाज चली गई थी। आवाज को छोड़ दीजिए फादर इन लॉ जी, एक नेकलेस की जगह तिरुपति बालाजी तीन नेकलेस दे दिया। तीन नेकलेस? तो मैं तो सिर्फ एक लाया था, दूसरे दो कहाँ से आए? दूसरा नेकलेस मैं लेके आया था। तो फिर तीसरा कहाँ से आया? ओए खोते, आसमान से टपका। ओ यार, तुम लोगों ने नेकलेस खरीद लिए थे तो मुझे बता तो देते, मेरे तो 5 लाख बच जाते। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग तीन नेकलेस क्यों लाया? ये की नेकलेस तो चोरी हुआ। चोरी? हाँ पिंको ना, रात को एक नेकलेस तकिया के नीचे लेके सो गए और पूरा रात 3 बार उठ के देखा नेकलेस था। जब सुबह देखा नेकलेस गायब, हमको शॉक लगा, हमारा नेकलेस भी गायब, किसी ने चोरी करके ले गया। मालिनी, दरअसल ये नेकलेस चुराया किसी ने नहीं था, मैं ले गया था अपने दोस्त रोशन मेहरा को वापस लौटाने। अरे कड़वड़ी, इतने मिशनरी समझ है। तू ही समझ। मालिनी प्लीज हिंदी में डांटो। पिंको ना, ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि जब मैं वो हार लेने आया था तुम पूजा में बिजी थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और जब मैं वापस आया तब मैंने देखा तुम्हारी आवाज जा चुकी थी। मुझे ऐसा लगा तुम्हें हार इतना पसंद आ गया कि तुम्हारी आवाज बैठ गई है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि वैसा ही हार मैं तुम्हें खरीद कर लाऊंगा। एक्चुअली मुझसे भी तुम्हारा दुख देखा नहीं गया ना मालिनी, तो मैं भी चुपके से एक नेकलेस तुम्हारे लिए ले आया। वाह भैया वाह, चलो आप दोनों की बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन भाऊजी ने नेकलेस खरीद के कमाल कर दिया। 5 लाख खर्च किए आपने। ओए ओए खोते, तुझे क्या लगता है मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है? और मालिनी इस घर की लक्ष्मी है, वो बहू नहीं मेरी बेटी भी है, उसपे एक क्या 100 आने छावर है यार। अरे आप लोग हमसे प्यार करता, ये तो हमको पता था, लेकिन इतना प्यार करते हैं ये तो पहली बार हमको पता चला। मालिनी पुत्र, एक बात मुझे भी आज ही पता चली। क्या है पादरीला जी? ये मेरे 2 निकम्मे पुत्र कमाऊ पुत्र हो गए हैं। इनकी इतनी हैसियत हो गई है कि 5-5 लाख का नेकलेस खरीद सकें। एक्सक्यूज मी मालिनी, दरअसल बाबूजी ये हार ना हम दोनों वापस देने जा रहे हैं। ओए, एक मिनट, ओए खोता, एक मिनट, इधर ला। नहीं इधर ला। लौटाना बाबूजी। नहीं, अरे ओए यार वापस नहीं करेगा। इधर ला। मालिनी पुत्र, एक हार तुम्हारे लिए। अरे थैंक यू। बिना खांस के इशारे ना करो, ये लो दूसरा तुम्हारे लिए। थैंक यू भाजी, यू आर सो ग्रेट। बाबूजी एक बार फिर सोच लो, बहुत महंगा पड़ेगा। रहने दे, मुझे महंगा और सस्ता ना समझा। भाऊजी आप तीसरे नेकलेस का क्या करोगे? मैं खुद पहनूंगा यार, मतलब मैं वापस कर दूंगा। कमाल है जी, है हद हो गई। मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं? नहीं ये तीसरा हार मैं पहनूंगी। क्यों मालिनी पुत्र? फादर इन लॉ जी, इसे मदर इन लॉ जी को दे दीजिए ना प्लीज। प्लीज हाँ प्लीज। चलो पुत्र, तुम इतना कह रहे हो तो ओ लो जी प्रेम कौर जी, क्या याद करोगे यार? बाबूजी 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 बाबूजी, ओए पल्ले, ओए 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 खोते, ओ तू ऑफिस छोड़ के यहाँ क्या आवारागर्दी कर रहा है? ओ बाबूजी, ऑफिस और गैरेज में इन्होंने ताला मार दिया और चाबी भी अपने पास रखी दे नहीं रहे। क्यों गोकुल सेठ, क्यों ताले लगा दिए? देखो भाया, थारे दोनों छोरों ने ऑफिस और गैराज मारे पास गिरवी धरो है। मने मारा रोकड़ा लौटा दो, मैं थारे कागजात और चाबी लौटा दूं, व्यवहार की बात है ना भाया। इसका मत ओए खोतो, ओ तुमने नेकलेस खरीदने के लिए मेरे शोरूम को ताले लगवा दिए, गिरवी रख दिया। बाबूजी मैंने आपसे कहा तो था कि आपको महंगा पड़ेगा। बाबूजी चाबी दिलवा दीजिए, सारे वर्कर्स बाहर खड़े हैं। ओए गोकुल, ओ चाबी दे देना पाया। और मन्ने मारा रोकड़ा दे दो भाया। अरे रोकड़ा कहाँ जाएगा तेरा यार, रोकड़ा मिल जाएगा। बाबूजी रोकड़ा दे देंगे तेरे को, बाबूजी रोकड़ा दे देंगे ना। ओ यार मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? मेरा प्यो देना तो आप ही को पड़ेगा। आहो यार, ये तो वही बात हो गई, मियाँ की जूती मियाँ के सर। फादर इन लॉ जी, हमको कुछ समझ में नहीं आया। मालिनी पुत्र, मुझे भी अभी समझ में आया, चूना बनता कहीं और है, लगाया हमेशा मुझे जाता है। तो सही तो है। हाँ, अब यहाँ पे क्लिक करिए। किया। वेरी गुड। अब क्या करूं? अभी विंडो पे जाइए। कहाँ जा रही है आप? विंडो पे। कंप्यूटर की विंडो। अच्छा ये ना, कंप्यूटर में विंडो किधर है? ये बटन दबाइए। दबाया। ओहो, खुल गई ना खिड़की। अभी कर्टन किधर है? ये बटन दबाइए। दबाया। अयो खुल गया कर्टन। अब क्या करूं मैं? हाय मालिनी। हाय पिंकू ना, हाँ? ये दबाऊं? दबाया। मालिनी मैं वापस आ गया हूँ। वापस जाइए। क्या? वापस जाइए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ। पानी मिलेगा?
नहीं मिलेगा। अरे ऑफ कोर्स मिलेगा, आपने गलत बटन दबा दिया था, देखिए नहीं से भाभी भैया अभी कैसे नाम आएगा? ये गलत दबा दिया बटन नहीं आपने। नहीं इसको ये भाई अयो पिंकू ना अब मॉनिटर क्यों बंद कर दिया? ये ठीक नहीं है। मॉनिटर? मॉनिटर ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है। जब से ये कंप्यूटर आया है तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। मैं घर में कब आता हूँ कब जाता हूँ तुम्हें कोई परवाह नहीं। अयो कैसे बात कर रहे हैं पिंकू ना? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो मालिनी। ये तो हमारा बचपन का आदत है। जो नहीं पिंकू ना, हम जो भी सीखते हैं अपना दिल लगा के सीखते हैं और भाभी भैया हमको कितना अच्छा सिखाता है। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय। भाभी इज वेरी इंटेलिजेंट। भाभी ये आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर तुम 1 मिनट और यहाँ रुके ना तो तुम्हारा क्या नतीजा होगा वो देख लेना। लेकिन बॉबी अयो पिंकू ना, अब भाभी भैया को गुस्सा करके बहुत इंसल्ट किया। छी। ये सब इसी कंप्यूटर की वजह से हुआ है। अगर ये कंप्यूटर घर में नहीं आता तुम इतनी नहीं उलझी रहती और तुम मुझे इतना इग्नोर भी नहीं करती। पिंकू ना, आप क्रिकेट खेलते वक्त हमको कितना इग्नोर किया, हम कभी शिकायत किया आपको? मालिनी तुम पत्नी हो। पत्नी का फर्ज बनता है पति के हॉबीज को रिस्पेक्ट करना, उसे इंकरेज करना, उसे सपोर्ट करना। पिंकू ना, पति का भी ड्यूटी बनती है वाइफ का हॉबीज को इंकरेज करना, रिस्पेक्ट करना और सपोर्ट करना। हाँ करेक्ट वही। मालिनी पिंकू ना, मालिनी तुम ये कंप्यूटर क्यों सीख रही हो? क्योंकि मुझे नहीं आता है। आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? क्योंकि मुझे नहीं आता। मुझे आता। देखो तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो मालिनी। पति को इतना इग्नोर मत करो कि उसके कदम बैठ जाए, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। आपको भी बहुत भारी पड़ेगा। क्या आपने जो अभी बोला। मैंने क्या कहा? अरे पंकज भाई, तुम इधर क्रिकेट खेल रहे हो, मैं तुमको पूरे शहर में ढूंढ आया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं ऐसा देवदास जैसा चेहरा काहे को बना के बैठे? यार दिलीप, एक बात बता, शादी होने के बाद क्या हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है? अरे कौन बोलता है पंकज भाई? मेरे को देखो ना, 10-12 हो गए शादी को, कभी कोई लफड़ा नहीं, कभी कोई झिक नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं। हाँ, 5 दिन बाद हमारा तलाक हो गया। क्या है ना, मेरी बीवी बोलती है कि मैं बहुत बोरिंग हूं, अनरोमांटिक हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर 0 है। अब तुम ही बताओ, मैं अनरोमांटिक हूं क्या? है? और खुद को नहीं देखती है, चेहरे पे 2.5 किलो चूना लगाती है, खोपड़े पे 1.25 किलो लिपस्टिक लगाती है। पंकज भाई किसी को बोलना नहीं, नाक के बाल तक नहीं काटती। सुनो तो, बात कम करती है, इधर उधर खुजाती ज्यादा है। और पंकज भाई तुम ही बताओ ना, ऐसी औरत से कोई रोमांस कर सकता है क्या? तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, बात ये कि मैं अपनी बीबी की तारीफ के चक्कर में इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया। अब पंकज भाई, मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो क्या है कि इंटरनेट पे अपना एक लड़की से चक्कर चल रहा है, 1 महीने से सॉलिड लफड़ा चल रहा है अपना। वो क्या बोलते हैं, मेड फॉर ईच अदर वाला मामला है। शर्म कर दिलीप, तू शादीशुदा है, शादीशुदा। अरे तो वो कौन सी कुंवारी है पंकज भाई? वो भी तो अपने पति से तलाक लेने वाली है ना। वो क्या कहावत है ना, राम मिलाए जोड़ी एक कंधा, मतलब परफेक्ट मैचिंग है। मेरा क्या रोल है? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो क्या है कि हमारा मामला अभी तक सिर्फ इंटरनेट तक ही है, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलने जाओ। कल हमारी मीटिंग सेट हुई है जूहू होटल में। तो अरे बाबा, मेरी जगह तुम जाओ वहां मिलने। पूरी बात सुनो। बात ये है कि मेरी बीवी है ना संजना, वो बहुत चालाक औरत है और मुझे लगता है कि सारा लफड़ा कहीं उसी का ना हो। अगर उसने कोर्ट में मुझे लूज कैरेक्टर साबित करके तलाक लिया तो मेरे को उसे हर्जा खर्चा देना पड़ेगा ना। तो तुम सिर्फ ये पता करो कि ये चैटिंग वाली सेटिंग परफेक्ट है। नहीं, हम तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। अरे मालिनी, 10 मिनट की तो बात है। जो कड़ोले, बात 10 मिनट की या 10 सेकंड की नहीं, बात तुम्हारा ये काम की जो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों मालिनी, क्यों? तो क्यों घबरा रही है? देखो मेरा चैट फ्रेंड है ना, उसने मुझे कभी देखा है और ना मैंने उसे देखा है। वो कल जूहू होटल में आएगा तो उससे मिलना, ऑब्जर्व करना। अगर वो आदमी तुझे सही लगे तो मैं शादी की बात को सीरियसली आगे बढ़ाऊंगी। तूने तो अपने लिए कितना अच्छा, कितना केयरिंग, कितना लविंग, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड चुना है और मैंने अपने लिए एक लुच्चे लफंगे लोफर को चुना था। लेकिन अब दोबारा वो गलती मैं नहीं करना चाहती। अपने हस्बैंड से डिवोर्स होते ही मैं इस चैट फ्रेंड के साथ शादी कर लूंगी। मालिनी, मैं भी तेरी तरह अनाथ हूँ। क्या तू नहीं चाहती मुझे भी कोई अच्छा सा सहारा मिल जाए? हाँ बोल मालिनी,
तू अपने फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती? थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था तू अपने फ्रेंड को मना नहीं करेगी। हाँ सुन तू टेंशन मत ले। हाँ, वो तुझसे मिल भी लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि किससे मिल रहा है। कैसे? आजा। कैसा लगा? क्या रेस्टोरेंट? ये बुरखे वाला आइडिया। सुन, तुझे रॉकी से बुरखे में ही मिलना है। अगर वो तुझे आदमी राइट लगे तो तू फौरन वहाँ से किसी भी बहाने से उठकर लेडीज टॉयलेट चली जाना, समझ गई? और फिर मैं भी वहीं पहुँच जाऊँगी और फिर वहाँ से मैं निकल कर उसके टेबल पे चुपके से आ जाऊँगी और तू वापस घर चली जाना। ओके, सिंपल। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो। मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। आजा। ये देख, बैठ। ये टेबल रॉकी के नाम से बुक है। बस 5 मिनट में वो आता ही होगा। और सुन, रॉकी को मैंने अपना असली नाम नहीं बताया, नकली नाम बताया है, ठीक है? संध्या। तुझे रॉकी से संध्या के नाम से ही बात करना है, समझ गई ना? एक मिनट, ये रॉकी कौन है? अरे यार, रॉकी मेरा चैट फ्रेंड है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। अब रॉकी तू है या मैं? रॉकी तो मैं हूं ना। तू तो दिलीप पटेल है यार। मैं रॉकी भी हूं। मैंने संध्या को अपना नाम गलत बताया था। क्यों? क्या कोई लोचा होगा ना तो रॉकी के नाम पे होगा, अपन तो सेफ रहेंगे ना। 10 मिनट्स। अरे आ गई, वो बैठी है। कहाँ? अरे वो पुरखे में। पुरखे में? हाँ। तो फिर मैं इसकी शक्ल कैसे देखूंगा? तेरे को शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, तुम तो सिर्फ इतना देखो कि मामला परफेक्ट है या नहीं है। ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ। हाय संध्या। रॉकी। हम दोनों एक दूसरे को कई दिनों से जानते हैं, ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही होगी कि पहली बीवी से तलाक लिया नहीं और मैं यहाँ दूसरी बीवी। So foolish of me। मेरा मतलब दूसरी लड़की के साथ बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द अपनी पहली पत्नी को तलाक देने वाला हूँ। उसके बाद आप और मैं और तुम हमेशा के लिए। हिचकी, पानी। वेटर, पानी प्लीज। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरी वाइफ जो है। रिलैक्स, पानी आ गया। तो मैं कहाँ था? आपकी पत्नी। मेरी पत्नी जो है एकदम अनरोमांटिक, अनइमोशनल और बोरिंग है। मुंह क्या देख रहा है? जाओ यहां से। चेहरे पर 2.5 किलो चूना, 1/2 किलो लिपस्टिक लगाती है मुंह पर, दिन भर बस खाती रहती है और पड़ी रहती है। सेंस ऑफ ह्यूमर, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, किस चिड़िया का नाम है उसे पता तक नहीं। अपने पति को अटेंशन तक नहीं देती। आप ही बताइए, एक नॉर्मल आदमी ऐसी औरत के साथ कैसे जी सकता है? इम्पॉसिबल। अरे ऐसी औरत को तो मैं उठाकर बाहर फेंक दूं। ये उसे तलाक दे रहा हूं ना, मेहरबानी कर रहा हूं। I hate her। So romantic। आप मुझे फ्लावर ऑफर कर रही हो। Thank you so much। that was fine। Excuse me। आपका पर्स। क्या वो पंकज था तेरा हस्बैंड? मतलब मेरा चक्कर तेरे हस्बैंड के साथ चल रहा था? Oh my God, ये क्या हो गया? मालिनी, आई एम सॉरी। गलती तुम्हारा नहीं, गलती हमारा नसीब का। हमको नहीं पता था हमारा पिंकू ना हमारे साथ ऐसा करेगा। ये पिंकू ना, हम तुमको कितना प्यार किया, कितना ट्रस्ट किया, कितना बिलीव किया। रिलैक्स मालिनी, रिलैक्स। अच्छी बात तो ये है कि घर की बात घर में रह गई। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, बहुत गड़बड़ हो जाती। अभी भी बात बिगड़ा नहीं, तुम पिंकू ना को जाके बोल दो हम मालिनी का फ्रेंड है और ये पाप तुम नहीं कर सकते हो। देख मालिनी, पंकज तो तुझे छोड़ने की ठान ही चुका है और मैं अगर तेरा लिहाज करके छोड़ भी दूं तो
तो वो किसी और लड़के पे इंटरेस्ट लेगा, तो फिर मैं क्यों नहीं मालिनी? कम से कम पंकज अगर मुझसे शादी कर लेगा तो तू होली दिवाली में उससे मिल तो सकेगी। देख मालिनी, प्रॉमिस, मैं पंकज को बहुत खुश रखूंगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। हाँ ओके, चल अब मैं चलती हूँ। और सुन, जो सच है उसे एक्सेप्ट कर तो तकलीफ कम होगी। ओके? पंकज भाई, पता चल गया, बुरके में लड़की नहीं थी। इसका मतलब लड़का था और तू अब तक लड़के के पीछे पड़ा था। हे भगवान। नहीं, वो लड़की थी, लेकिन वो लड़की संध्या नहीं थी। संध्या नहीं थी तो फिर कौन थी? वो संध्या की सहेली थी। इसका मतलब संध्या हमारे रेस्टोरेंट में आई नहीं? नहीं आई थी, लेकिन दूसरे टेबल पे बैठी थी ना। तुमने उसे देखा? मैं कैसे देखता, वो तो बुरके में थी ना। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मेरे को रमन भाई ने बताया। अच्छा, अब रमन कौन? उधर का वेटर, उससे अपना पुराना सेटिंग है। जब वो उन दोनों को कॉफी सर्व कर रहा था ना, उसने उन दोनों की बातें सुन ली। पंकज भाई, क्या? अरे लाइव बन गई, ये देखो संध्या का फोटो। ये तो मुझे मालूम था तू बहुत खुश होगा। ये तो भाभी है। अरे यार, तो तेरी तो भाभी ही होगी ना। अबे ढक्का नहीं है, तेरी भाभी है, मेरी बीवी मालिनी। मतलब मालिनी संध्या है और संध्या ही मालिनी है। उसने भी मेरी तरह अपना नाम गलत बताया। लेकिन पंकज भाई, वो तुमसे तलाक क्यों लेना चाहती है? पंकज भाई, मेरे को बहुत अफसोस है। मेरे को बहुत अफसोस है। ले मिठाई खा। तू अफसोस में मिठाई बांट रहा है? मिठाई तो खुशी की है ना। यार तू पहले डिसाइड कर ले, तू अफसोस कर रहा है या खुशियां मना रहा है? मेरे को दोनों है ना। क्या है, अफसोस तुम्हारे तलाक का और खुशी अपनी शादी की। क्या नहीं, क्या है, कल हम दोनों सुबह 10 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे। पहले अपना अपना तलाक लेंगे, उसके बाद मैरिज की एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। इधर तलाक, उधर शादी, नो फुटेज। तू अपनी भाभी के साथ शादी करेगा, अपने दोस्त से गद्दारी करेगा? अरे मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत काम है शादी का ना। हाँ, कल सुबह 10 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना, ठीक है? मैं पागल हुआ क्या? वो बेचारी अकेली जाएगी क्या? अरे वो तेरी होने वाली भाभी है। अरे हाँ, कोर्ट मैरिज में 2 गवाहों की जरूरत तो पड़ती है, एक गवाह तू बन जाना, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत काम है। सुबह 10 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना है। क्या जमाना आ गया, अपनी बीवी की शादी कराने खुद उसे वहां ले जाऊं, ऊपर गवाह भी बन जाऊं। माननीय पुत्र, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ऐसा हुलिया टाइट करूंगा कि आज के बाद वो उस लड़की का नाम बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकेगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन पिंकू भैया जैसा व्यक्ति ऐसा करेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बताइए, शक्ल खरगोश जैसी और हरकत केकड़े जैसी। अरे ये भोली शक्ल वाले ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। मिस्टेकन रॉश, यहाँ मैं भोली शक्लों की बात कर रही थी, तुम्हारी तो शक्ल पे ही लिखा है। क्या? सावधान। ओ नहीं जी नहीं, मैं फिर से कहती हूँ, जरूर ना कोई गलतफहमी है। हाँ, हमारा पंकज तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कर सकता नहीं जी, कर चुका है, इसीलिए तो रिएक्शन हो रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है एक बार पहले पिंकू से ही पूछ लेना चाहिए हमें। क्या कि वो शादी कब कर रहे हैं? नहीं नहीं मालिनी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वो मामला ही ना हो जो हम समझ रहे हैं। मामला वही है, पिंकू भैया उस चुड़ैल के चक्कर में बुरी तरह से फंस गए हैं। एक्सक्यूज मी भाभी, आपका फोन। किसका? उसी चुड़ैल का जिसकी आप लोग बात कर रहे थे। क्या हुआ? बता क्या हुआ? माली बता क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? पिंकू ने शादी कर रहे हैं। वो दोनों रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाले हैं। पहले तलाक का एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद शादी का सैंक्शन लेंगे। अयो मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई बदरिल्ला जी। ना पता
ऐसे रोते नहीं। हमारा लाइफ बर्बाद होगी और आप बोल रहे हो रो मत। अच्छा ये बात है, तो चल ठीक है, फिर तो जितना चाहे जी चाहे रो। कमाल कर रहे हो जी, मालिनी पुत्र क्यों रोएगी? रोएगा पिंकू खोता। मालिनी पुत्र चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कैसे करता है वो खोता शादी। चलिए। और गधे नालायक खोते क्या है पता? क्या है ये सब? क्या ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको भी इस बात का पता चल गया भाजी? हाँ, शुक्र है वक्त रहते पता चल गया, वरना अनर्थ हो जाता। बीना भाभी, अब अनर्थ होने के लिए रहा ही क्या? बात यहाँ मैरिज रजिस्ट्रार तक पहुंच गई है, अनर्थ हो चुका है। कोई खोते, इसका मतलब है तुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता है भाजी, कोई फर्क नहीं। थोड़ी देर में तलाक हो जाएगा और उसके बाद लगभग शादी भी। बोलने से कोई फायदा नहीं है मालिनी, कोई फायदा नहीं है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मालिनी, अब थोड़ी देर में तुम आजाद हो जाओगी, खुश रहो, आबाद रहो। एक मिनट खोते हैं और मैं जिंदा हूं अभी, अपने जीते जी मैं इस करके टुकड़े नहीं होने दूंगा। बाबूजी जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए बाबूजी, इसी में सभी की भलाई है। ये भी तो ठीक नहीं है ना कि मजबूरी में किसी के साथ रहना। हाय एवरीबॉडी, हाय मालिनी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। शादी के पेपर्स तो लाए हो ना? तुम कौन हो? अरे मैं संजना। ओह, तुम तो मुझे संध्या के नाम से जानते हो ना? संध्या तुम हो? हाँ। संध्या तो ये है। ये तो मालिनी है, तुम्हारी वाइफ, और मैं संध्या हूँ, तुम्हारी होने वाली वाइफ। What? मालिनी यहाँ शादी करने आई हो या तुम? हम शादी करने आए हैं। अरे ये तो तुमसे यहाँ तलाक लेने आई है। Obviously पहले तलाक लेगी, बाद में शादी करेगी। अयो तिरुपति बालाजी, हम शादी किससे कर रहे हैं? दिलीप से, मेरा मतलब रॉकी से। ये दिलीप रॉकी कौन है? सॉरी पंकज भाई, लेट हो गया ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे ये मेरी बीवी है ना संजना। तुम यहाँ कैसे? मैं तो शादी करने आया हूँ। किससे? मालिनी से। शादी करने। और तुम? मैं भी शादी करने आई हूँ। किससे? पंकज से। मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। यो तिरुपति बालाजी, हम भी इनको नहीं जानते। अरे ये क्या कह रही हैं आप? अपने रॉकी को नहीं जानती? रॉकी तुम हो? हाँ। तो तुम ही मेरे चैट फ्रेंड थे? तुम्हारा चैट फ्रेंड मतलब? मेरा ही चैट नेम संध्या है। तो तुम संध्या हो? हाँ। लेकिन रेस्टोरेंट में मिलने तो मालिनी आई थी। वो मालिनी मेरी सहेली है, मैंने ही उसे अपनी जगह भेजा था, लेकिन तुम्हारी जगह तो पंकज आया था। पंकज मेरा दोस्त है ना, मेरी जगह इसीलिए वो गया था। समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। इसका मतलब बुरके में मालिनी थी जिसे मैंने संध्या समझा, और वो सारी बातें मैंने वो सारी रोमांटिक और प्यारी प्यारी बातें तुम ही मुझसे करते थे दिलीप। वो सारी खूबसूरत और इंटेलिजेंट बातें तुम ही मुझसे करती थी संजना। वो शादी के गुजरे इतने सालों में तुमने कभी भी मेरे साथ इतनी प्यारी बातें नहीं की। दिलीप, हाँ? आई एम सॉरी। नो, आई एम सॉरी डार्लिंग। ओए पुत्र, ना गलती तुम्हारी है ना तुम्हारी है। दरअसल किताब को अगर इतनी करीब से पढ़ोगे तो अक्षर धुंधले धुंधले दिखाई देंगे, ठीक से समझ में थोड़े आएंगे। भाई मियाँ बीवी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब, इतने नजदीक होते हैं कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं देती। थैंक अंकल, अब हम पूरी जिंदगी इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना डार्लिंग? हाँ, सॉरी मालिनी। सॉरी पंकज भाई, सारी प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई। थैंक गॉड मालिनी, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। पिंकू ना, आपने हमारे बारे में ऐसे सोचा भी कैसे?